अगर हमें आज पूरे सनातन के लिए और हमारे धर्म के लिए पूरे विश्व में काम हो रहा है, अगर इस प्रकार की रचनाएं मंच पर युवा कवि करेंगे तो मेरे देश का भविष्य उज्जवल है। एक बार जोरदार तालियां धर्म के लिए बजा दीजिएगा साहब। बहुत बेहतरीन रचना पढ़ी। मैंने कहा छोटा काव्य पाठ करियो, एक ही कविता सुनाइयो। मुझे क्या पता था एक ही कविता 15 मिनट की है। इतनी तुलसीदास को भी याद नहीं थी जितनी पूरी इसने सुना दी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। पर हमारे हरियाणा में इतनी लंबी बात करते ही नहीं है। जितनी अंगद ने बात करी इतनी बात तो 2 मिनट में निपटा देते हैं। बाबूजी आप है ना बीच में आ जाओ, बताऊं क्यों? क्योंकि जो भी जाएगा आपसे जरूर मिल के जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहले हरियाणा के अंदर वो होती थी, रामलीलाएं होती थी, तो आजकल तो पूरा रिकॉर्डेड आ गया। आदरणीय हमारे बैठे हैं बासिया जी, एक बार खड़े हो सर, जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिएगा। जो अद्भुत काम करते हैं। इस रामलीला का कोई मुकाबला नहीं पीयू ब्लॉक का, लेकिन वो हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ के भी सुप्रीम सदस्य हैं और ऐसे व्यक्ति तो आज हमारे बीच आए, हमारा सौभाग्य है। पहले होती थी रामलीलाएं, अब तो रिकॉर्डेड होती है, बड़े बड़े संवाद चलते हैं, हनुमान जी उड़ जाते हैं, ये होते। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि पंडित जी पीछे से संवाद बोलते थे, आज वो सुनता था कैरेक्टर और उसके बाद उसको रिपीट कर देता था। हरियाणा में रामलीला थी भिवानी में, जहां के गांव के ये हैं हंसराज जी, वहीं का मैं हूं चांग का। तो रामलीला के अंदर उनको अंगद नहीं मिला, अंगद उस दिन छुट्टी पे था, तो बोले अंगद चाहिए। मैं बोला अंगद क्या किस लिए चाहिए? महाराज ये सोनोटेक वाले प्रधान जी है ना हंसराज, बोले यो अंगद बन जाएगा। मैं इतना जबरदस्त का कोई मुकाबला नहीं बना इनने, तो हमारे हंसराज जी को अंगद बना दिया। अब उसके बाद पंडित जी ने डायलॉग जो बोलना शुरू, बोला मेरे को कुछ पता नहीं है। बोला कुछ नहीं करना, पंडित जी संवाद बोलेंगे और तूने उसका उत्तर देना, तूने वही बात रिपीट करनी है। हंसराज जी तो अपने मस्त शुरू से ही बोले ठीक। अब इन्होंने कोई मंच पर पहुंचकर यही वाला संवाद रावण के सामने अंगद खड़ा, और क्या बोल रहा है वो? रावण कुकर्मी अधर्मी, तूने सीता माता का अपहरण किया है, तूने जगत जननी का अपहरण कर लिया है, तुझे नहीं पता भगवान राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तूने ये घोर अपराध करा है, तू सीता माता को वापस कर दे, नहीं तो रावण तेरा नाश हो जाएगा। इतनी बात हंसराज जी का याद नहीं रही। ये बोले रावण जो जो पंडित का है वो कर दे, ना तेरा नाश हो जाएगा। तो तालियां बजा दो एक बार जोरदार। हाँ, खाली नहीं बैठना है। आदमी थोड़े हो, अरे यार पूरा ऑडिटोरियम भर गया यार, कमाल की बात है, हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाओ। ये प्यार। और जब आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हो तो कवियों का हौसला वैसे ही बढ़ जाता है। मैं यहाँ संचालन करने नहीं आया, लेकिन एक मस्ती बिखेरने के लिए एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसका नाम कुशल कुशवाहा है। बहुत जल्दी उसने राजनीति से बातें निकाली, और आज की जो गोष्ठी थी उसमें अटल जी का विषय था कि अटल जी के ऊपर कविताएं लिखनी है। अटल जी एक व्यक्तित्व ऐसे थे जिनको हर दल प्यार करता था, लेकिन उनकी एक बात ऐसी है जो केवल मेरे को पता है, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता। सर 12:30 बजे पोखरण विस्फोट के टाइम अटल जी ने फोन करा उनको, अब्दुल कलाम साहब को। पोखरण विस्फोट, उधर पाकिस्तान ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया कि अटल जी वहां पर पाकिस्तान सुबह आपके ऊपर बम डाल देगा, आप पाकिस्तान से पंगा मत लो। अटल जी चाहे कितने भावुक थे, कितने सरल हृदय थे, कितने कवि थे, उन्होंने एक बात में निपटा दिया अमेरिका को। बोले ये बात सत्य बता रहा हूं, ये किसी चुटकले की बात नहीं है। उन्होंने एक बात कहा, अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई भूल करी तो सुबह आप अखबार में जब उठकर देखोगे, आप नक्शे पर देखोगे तो आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। वो कवि थे, लेखनी के धनी थे, भावुक हृदय थे, करुण हृदय थे, लेकिन विजन भी बहुत बड़ा अटल जी रखते थे, उनको सब प्यार करते थे। लेकिन वो हास्य के भी बहुत बड़े बादशाह थे। उनका हास्य बताता हूं और भरपूर तालियां चाके उनको बुलाता हूं, क्योंकि उनकी भूमिका में इससे बड़ा हास्य नहीं हो सकता। रात को 12:30 बजे, सुनो, 12:30 बजे फोन करा उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को। अब्दुल कलाम जी, पोखरण विस्फोट की सारी तैयारियां हो गई है, पूरा राजस्थान में होनी थी, पूरे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर है, क्या कलाम साहब सारी तैयारियां हो चुकी? उधर कलाम जी फोन पर थे, बोले हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात बताओ, ये बात प्रधानमंत्री सर कहीं लीक तो नहीं हुई? प्रधानमंत्री बोले लीक करता होगी ना, तेरा ब्याह होया। बजाओ और बुलाओ उस कवि को जिसका नाम कुशल। अरे वाह वाह, क्या खड़े हो गए इसी बात पर, ताली चुटकुलों पे ही बजाओ, हाथ उठाकर तालियां कुशल कुशवाहा। बहुत बहुत आभार दद्दू। पुनः से मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मंच के स्वर्णिम सानिध्य को नमन करता हूं। 5-10 मिनट आपके बीच में हूं, इसलिए मन से सुन लीजिएगा। अभी दद्दू मेरे से कह रहे थे, बोले हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ झाड़ू पाई जाती है। मैंने जवाब सही दिया हो तो मेरे लिए तालियां बजाना। दद्दू कह रहे थे मैं दिल्ली में रहता हूं, यहाँ झाड़ू पाई जाती है। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां बुलडोजर पाया जाता है। तालियां वालियां जोरदार वाली बजा दो। हाँ,
अभी वो चले गए विधायक जी सच में कमाल। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, देश में अलग ही चल रहा है, कमाल ही चल रहा है। हाथ कांग्रेस के पास है, झाड़ू आम आदमी के पास है, सफाई भाजपा कर रही है। अलग ही आनंद चल रहा है। अभी मेरे से दद्दू कह रहे थे, बोले तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हारे यहां तो बाबा सबको निपटा रहे हैं। मैंने कहा सर देखो, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, सबका अपना सत्ता चलाने का तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब समझदारी की बात आ रही है, जो समझेगा उसकी तेजी से तालियां आएंगी। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। तालियां वाली जोरदार वाली बजा सकते हो आप, ये बहुत जरूरी है। मैंने तो सर दिल्ली में कमाल, विधायक जी चले गए, मैंने तो सर स्वागत करने का बाबूजी तरीका ही बदल दिया। मेरे घर अगर भाजपा के नेता आते हैं, बाबूजी तो मैं चाय पिलाता हूं, क्योंकि मोदी जी का चाय से बड़ा गहरा संबंध है। और अगर कांग्रेस वाले आते हैं तो मैं कॉफी पिलाता हूं। और अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता मेरे घर आता है तो मैं एक बोतल मंगवाता हूं। तालियां वालियां बजा सकते हो, और एक एक पैक बनाता हूं। ये आनंद बहुत जरूरी है। मैं चार चार पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। आइए सर, स्वागत। घनश्याम जी हमारे बीच हैं और आज खाटू धाम दिल्ली धाम के अध्यक्ष होते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिएगा। शालीन बेटा, थोड़ा सा आप वीआईपी को स्थान दो, आप कार्यकर्ता के रूप में हो हमारे बीच में। और मैं निवेदन करता हूं, विनय सिंगल जी हमारे बीच में, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं और खाटू धाम से जुड़े हुए। एक बार जोरदार तालियां विनय भाई के लिए। कृष्ण बासिया जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिएगा। हमारे बीच में आए थे शायद सांवरमल जी, कहाँ बैठे हैं मुझे पता नहीं है। सांवरमल जी आए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो भी आए थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार कुशल पुनः आप शुरू करें। और अगर हमारे कोई कार्यकर्ता फर्स्ट प्रो में है और कोई हमारे अतिथि विशेष आते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको स्थान दें। आप सब हमारे परिवार के हो। कुशल आए। एक बार मीनाक्षी जी आपका भी स्वागत है। हाँ, आपकी साड़ी देख ली हमने। हाँ, बैठ जाओ मीनाक्षी जी। वैसे रिश्ते में है ना, मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को लगेगा मजाक कर रहा हूँ अनिल भाई, मेरी साली जी लगती हैं ये मीनाक्षी जी। वो हमारे बीच आई, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रथम पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं मैं हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं। और बहुत सारे अतिथि ऐसे हैं जो हंसराज भाई इसके बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन दोस्तों सभी का मैं हार्दिक स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करता हूं। आपकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम को गौरवमयी बनाया है। बाकी सब लोग स्थान ग्रहण करेंगे। लीला भाई आप भी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हाँ आप भी बैठ जाओ। ठुकराल भाई साहब आप भी बैठ जाओ। सब बैठ जाओ, स्थान बना लो एक बार। हाँ आइए कुशल भाई आप आइएगा। और घनश्याम भाई आप बैठे होगे ना, अभी आपको जाना होता, हमारे कार्यक्रम में 5 ही मिनट रुकते हो आप। हाँ, और आपके कार्यक्रम में मैं 3 घंटे रुकता हूं, तो आज आखिरी तक आप कार्यक्रम में रुकेंगे। जोरदार तालियां कुशल के लिए दोबारा। अग्रिम पंक्ति में जो लोग आए हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूं और उनको सूचित भी कर देना चाहता हूं सर 2 घंटे बाद भोजन की व्यवस्था है। आप थोड़ा विलंब से आए इसलिए आपको सूचित कर रहा हूं। मैं सच बता रहा था, इस माइक को भैया सही करो, पहले सही था, अब फिर इसकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है। अभी दद्दू बता रहे थे, मैं बात कर रहा था योगी जी की। सर योगी जी बिल्कुल हमारे कमाल के आदमी। वो अभी दिल्ली में मुझसे किसी ने पूछ लिया, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किससे आती हैं? मैंने कहा जी सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री जी को आती हैं। इसी बात पे आपकी तालियां बज जानी चाहिए थी। मैं बताऊंगा कैसे आती हैं। सबसे ज्यादा भाषाएं विश्व में अगर किसी को आती हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी को आती हैं। वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। तालियां वालियां भाई साहब आप भी बजाओ। आप कांग्रेसी हो क्या? दिल्ली में पता नहीं चलता कौन से वाले कहां फंसे हुए हैं। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। यूपी में दोबारा बाबा आ गए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हम नौजवानों की क्या हालत हुई सुनना। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें। माइक भैया वहीं करो जहां था ये पहले। आप आम आदमी वाले लग रहे हो। वैसे तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, यहीं से बिगाड़ू इसका। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। यूपी में बाबा आए, हम नौजवानों की क्या हालत हुई, आनंद लेना।
हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। सबको बजानी है सर, आप भी बजाओ। आपने क्या कवियों की सुपारी ले रखी है? सबको ये सत्संग करना है। अभी चुनाव चले आपने सबने देखा, हरियाणा में चुनाव हुआ, हर जगह हुआ। सारे विपक्षियों ने मोदी जी पे आरोप लगाया कि मोदी जी पूरे विश्व में गए। मैं एक ऐसी जगह निकाल के लाया दिल्ली वालों जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। आप पहली बार सुनोगे, आनंद आएगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। कि नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, ने पीएम बन के वो नहीं पाताल में गए। नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे, मगर सुनो मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। अभी चीन में शी जिनपिंग से मिले मोदी जी। शी जिनपिंग से जब मिले तो सारी चीनी सेना वापस आ गई। मोदी जी से किसी ने पूछा, पत्रकारों ने बोला, मोदी जी आपने ऐसा क्या किया कि शी जिनपिंग से हाथ मिलाया और सारे चीनी सैनिक वापस आ गए डोकलाम में जो चीन का कब्जा था? मोदी जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया और सिर्फ एक ही बात कही। बोले, जितनी तेरी आंखें खुलती हैं ना, उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। नया प्रतीक सुनोगे, नए तरीके से जो समझे उसका मन मिले। जो कुछ नहीं था उसका भी असला बना दिया, आतंक खात्मे को एक मसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के दो गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, जो आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी तो देखना मशहूर बनूंगा। तैयार है ना आप? जो आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी तो देखना मशहूर बनूंगा। मैं आम आदमी बनूंगा केजरीवाल सा, नेता बना तो मैं शशि थरूर बनूंगा। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। सर, अभी इस देश में चीते आ गए। सारे विपक्षी परेशान, बोले मोदी जी चीते ले आए, मोदी जी चीते ले आए। मैंने पूरे देश को बताया कि चीते क्यों आए। सुनना और आनंद लेना। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया सर, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है? मैंने कहा, जी आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। क्या बात है। आसान सी बात थी, आसान सा जवाब मैंने दे दिया। अब अमिताभ बच्चन जी तो कमाल, उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल पूछ लिया। बोले, ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती। अब जो मैंने अपनी होशियारी से जवाब दिया उसके लिए तालियां बजाना। मैंने कहा, जी जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो माइक की आवाज चली जाती है। क्या बात है। मैंने कहा, भैया इसकी आवाज सही करो। चंद्रकांत जी आवाज लौटा दो। मैंने अमिताभ बच्चन जी ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा। बोले, ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती। फिर जो मैंने जवाब दिया इस पे आनंद लेना। मैंने कहा, जी जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं तो आप हालत देख सकते हो। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपके मन के लिए, सुनना। कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, मैंने अपनी हैसियत बताई 4 पंक्तियों के माध्यम से, सुनना। कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। ये वाला माइक भी गड़बड़ कर रहा है आपका, थोड़ा देख लेना इसे। बड़े लोग आएंगे तो उनके लायक कर दीजिए इस माइक को। मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको,
धर्म भाई ने अंगद पर कविता पढ़ी, भगवान श्री राम का उल्लेख किया। दिल्ली में हूं, 4 पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। सही पंक्तियां सही लोगों के बीच में पढ़ूं और भारत के संविधान को दृष्टि में रखते हुए पढ़ूं तो मेरा मन देना, समर्थन करना, निवेदन कर रहा हूं। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।